तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 23 जनवरी 2021 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के उत्तराखंड राज्य में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन को शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। मैं आपको बता दूं कि यह जो बाल सुलभ पुलिस स्टेशन है, यह उत्तराखंड का पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन है और इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अपराध से जुड़े बच्चों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। इस पुलिस स्टेशन से जुड़ी एक खास बात यह है कि उत्तराखंड की जो अभी बाल सुरक्षा या बाल संरक्षण समिति है, उसकी सिफारिश पर लगभग 5 लाख से अधिक बजट के साथ डालनवाला पुलिस स्टेशन में बाल सुलभ पुलिस इकाई की स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। अब बात उत्तराखंड की है, तो मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2020 को हुआ था। इसकी राजभाषा 2 भाषा, एक हिंदी और एक संस्कृत। उत्तराखंड अपनी सीमा को उत्तर में तिब्बत के साथ, दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ, पूर्व में नेपाल के साथ और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। उत्तराखंड के राजकीय पशु अल्पाइन मस्क है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी हिमालयन मोनल है और उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मा और उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरंस का वृक्ष है। उत्तराखंड में 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो उन 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को मैं आपको बताता हूँ। पहला, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। दूसरा, राजाजी नेशनल पार्क। तीसरा, नंदा देवी नेशनल पार्क। चौथा, गंगोत्री नेशनल पार्क और पांचवा, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है। तो इन 5 नेशनल पार्क को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं कि यह जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया 16वां संस्करण है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया 16वां संस्करण है। यह रिपोर्ट वैश्विक जोखिम धारण संरक्षण पर आधारित है और इस रिपोर्ट के बारे में एक खास बात यह है कि इस रिपोर्ट को अभी जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 25 से 29 जनवरी तक 2021 में ही दावोस में एक वर्चुअल एजेंडा आयोजित किया जाना है। उससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसे जारी किया गया, जिसका उद्देश्य संकट के समय में सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को बेहतर तैयारी में को सक्षम बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि दावोस का एजेंडा जो आयोजित होगा वो कब होगा, तो 25 जनवरी से 29 जनवरी तक आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में राष्ट्रीय बालिका सप्ताह को कब शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में 21 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका सप्ताह को हमारे देश भारत में शुरू किया गया है और इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं के लिए वेबिनार का भी आयोजन किया गया है। अच्छा, ये जो है राष्ट्रीय बालिका सप्ताह, ये तो 21 जनवरी को शुरू होगा, लेकिन इसकी समाप्ति जो है वो 26 जनवरी को शुरू होगा। अब बात, ये जो प्रश्न है बालिका से संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत में
24 जनवरी यानी कि कल के दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वही बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न से हमें दो इंपॉर्टेंट डेज भी मिलते हैं। क्या? एक राष्ट्रीय बालिका दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय बालिका सप्ताह था और अभी हाल ही में हमारे देश के परिवहन मंत्रालय के द्वारा सड़क परिवहन दुर्घटना सप्ताह को भी शुरू किया गया था, जिसे 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलाया गया। तो उसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में प्रोजेक्ट लून को किसके द्वारा बंद करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में गूगल के द्वारा प्रोजेक्ट लून को बंद करने की घोषणा की गई है और इसके बारे में आश्चर्य की बात यह है कि प्रोजेक्ट लून जो है एक सफल प्रोजेक्ट है गूगल का, फिर भी इसे बंद कर दिए जाने की घोषणा की गई है। और इसे बंद करने का कारण लून प्रोजेक्ट के सीईओ का कहना है कि वह इस प्रोजेक्ट के अस्थायी व्यापार मॉडल और इच्छुक भागीदारी को खोजने के लिए असफल रहे हैं और इसीलिए अब इस प्रोजेक्ट को वो बंद करने जा रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट लून क्या है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो यह प्रोजेक्ट अल्फाबेट की एक सहयोगी कंपनी गूगल एक्स के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें क्या होता है कि हीलियम से भरे एक गुब्बारे को समताप मंडल में छोड़ दिया जाता है और वे हवाई वायरलेस नेटवर्क का निर्माण करती है। ऐसा करने से क्या होता है कि ऐसा करने से इंटरनेट की सुविधा उस जगह तक भी पहुंचाई जाती है जहां तक मोबाइल नेटवर्क की पहुंच नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, जब इसे गूगल ने अब बंद करने की घोषणा की तो मैं आपको गूगल के बारे में बताता हूँ। ये रहा गूगल का लोगो। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में और इसके वर्तमान चेयरमैन सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में निखिल श्रीवास्तव को 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जिसे माइकल एवं शील्ड हेल्ड पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है और इन्हें अभी इस पुरस्कार से दो अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में क्या होता है कि इस पुरस्कार के विजेता या फिर सम्मानित किए गए व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट और 1 लाख अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। अब बात हम अगर निखिल श्रीवास्तव की करें तो निखिल श्रीवास्तव अभी वर्तमान समय में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में गणित के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अब इस पुरस्कार के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस पुरस्कार को माइकल और शीला हेल्थ के नेतृत्व में 2017 में शुरू किया गया था। तो इससे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसे SAW भी कहा जा रहा है, का सफल परीक्षण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। अगर हम लोग इस बात स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की करें तो इसे दुनिया के बेहतरीन गाइडेड बॉम्ब के रूप में परिभाषित किया जा रहा है, क्योंकि यह 100 किलोमीटर के दायरे में रडार, बंकर और टैक्सी ट्रैक किसी भी प्रकार के ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अच्छा, मैंने जो प्रश्न में दिया है सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो इसका सफल परीक्षण अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा उड़ीसा में किया गया, लेकिन इसे जो विकसित किया गया है उसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया। तो आपको दोनों पॉइंट्स को याद रखना कि DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे शॉर्टकट में हेल भी कहा जाता है, के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही है। अब बात DRDO की है,
तो मैं आपको डीआरडीओ के बारे में बताता हूँ। ये रहा डीआरडीओ का लोगो। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कोयला मंत्रालय के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के कितने कंपनी को पुरस्कृत किया गया है? तो अभी हाल ही में कोयला मंत्रालय के द्वारा कोल इंडिया कंपनी के 3 कंपनियों को पुरस्कृत किया गया है और उन्हें पुरस्कृत इसीलिए किया गया क्योंकि उन्होंने मतलब इन कोल की कंपनियों ने बेहतरीन और टिकाऊ खनन के लिए पुरस्कृत किया गया। इन कंपनियों में 3 कंपनी को जो पुरस्कृत किया गया है उस 3 कंपनियों में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारतीय सेना कहां पर संयुक्त सेना अभ्यास कवच को आयोजित करने जा रही है? तो ये जो क्वेश्चन है मैं पहले बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय सेनाओं ने संयुक्त सेना अभ्यास कवच को अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी दोनों में आयोजित करने की जा रही है। और इस सेना अभ्यास की खास बात यह है कि इसमें भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय तट रक्षक भी शामिल होंगे और इस अभ्यास के दौरान संयुक्त खुफिया निगरानी टोही को भी आयोजित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। अभी तो इसे आयोजित करने की घोषणा की गई है, जब इसे आयोजित किया जाएगा तब मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो यह क्वेश्चन जरूर याद रख ले कि कौन सा ऐसा सेना अभ्यास है जिसमें भारतीय थल सेना के साथ साथ नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक सेना भी शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना है कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी सूची में किस बैंक को डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक में बरकरार रखा गया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा डीएसआईबी, जिसे डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक में बरकरार रखा गया, तो उस बैंकों का नाम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक तीनों को इसमें बरकरार रखा गया। और आरबीआई का मानना है कि ये तीनों बैंक कभी भी घाटे में नहीं जाएगी। तो आरबीआई इस सूची को वर्ष 2014 से जारी कर रही है और वर्ष 2018 में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को, एचडीएफसी बैंक इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक को इस डीएसआईबी यानी कि डोमेस्टिक सिस्टेमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक के रूप में घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही है। अब बात आरबीआई की है क्योंकि इसी के द्वारा अभी इस सूची को जारी किया गया, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये रहा आरबीआई का लोगो। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। और जब भी मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ तब ये भी बताता हूँ कि ये जो है वो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। तो इसे भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स सूची में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो अभी हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया गया और इस सूची में हमारे देश भारत का कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। अच्छा, कर्नाटक जब पहले स्थान पर रहा तो दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। अब बात इस रिपोर्ट की करें तो इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और नीति आयोग इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिटेडनेस के साथ मिलकर जारी करता है और यह जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था।
ऑल द बेस्ट, गुड लक।